पहले मैंने देखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो गए, 86 पे चले गए। क्या कुछ लोग चले गए ऑफ करके? ओके। राइट, तो हमने यहाँ से छोड़ा था पेशेंट प्रोफाइल से, और हम बात कर रहे थे कि हमें ये देखना है कि अगर रेनोवेशन हो रही है, यानी पेशेंट की मौजूदगी में के अंदर कोई काम करना चाहते हैं, और ऑपरेशन टीम ने हमें, इन्फेक्शन कंट्रोल टीम को इन्वॉल्व कर लिया है कि हमें रिस्क असेसमेंट करके दे दें, तो आपके लिए क्या क्या चीजें करना जरूरी है। आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको पेशेंट प्रोफाइल पता होनी चाहिए। आइडेंटिफाई द पेशेंट पॉपुलेशन एट रिस्क। वहां पे जिस एरिया में कोई काम होना चाह रहा है, वहां पे देखिए वो कौन से वाले पॉपुलेशन है वहां पर, और वो कितना रिस्क पर है। डिटरमाइन विच एसेंशियल सर्विसेज or utilities could be affected that are necessary for the delivery of the patient care in the short or long term. क्या चीजें हैं वहां पे, लाइक ऑपरेशन थिएटर है, या प्रोसीजर एरिया है, या यूनिट है, या CSSD है, या लॉन्ड्री है? कौन सी जगह ऐसी है जहां पे पेशेंट या पेशेंट की केयर रिलेटेड चीजें हैं वो इफेक्ट हो सकती हैं। आइडेंटिफाई एक्टिविटी अकरिंग इन सेंसिटिव एरिया सच एज ऑपरेशन रूम, ऑन्कोलॉजी यूनिट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट एंड इंटेंसिव केयर यूनिट्स। ठीक है, तो एरिया कौन सा है। डिटरमाइन द नीड टू रीलोकेट ससेप्टेबल पेशेंट्स आर एम्प्लॉय, और ये देखना है कि कौन से पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको हम वहां से रीलोकेट कर सकते हैं, जो जो इन्फेक्शन एक्वायर कर सकते हैं। तो उसकी एक चेकलिस्ट होती है, चेकलिस्ट फॉर द आईसी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो उसका एक पूरा फॉर्मेट है जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। उसमें आपको पता होना चाहिए कि आईसी रिस्क असेसमेंट RCA रिजल्ट क्या है। Understand requirement for the working in ceiling, including pulling wire, establish dust and debris control, maintain ventilation environment control, develop pedestrian and the equipment traffic control, schedule continuous work site cleanup। तो ये 4-5 पॉइंट्स होते हैं जो उस चेकलिस्ट के अंदर होते हैं कि हमने काम कौन सा करना है, हमें डस्ट को, डिब्राइस को कंट्रोल कैसे करना है, किया है कि नहीं किया है, मेंटेनेंस करनी है वेंटिलेशन एनवायरनमेंट कंट्रोल करने के लिए, और हमने जो वहां से ट्रैफिक गुजर रही है, जो पेशेंट्स की या इक्विपमेंट्स की जो ट्रैफिक है, उसको कैसे कंट्रोल करना है और उसको डाइवर्जन कैसे देनी है, और उसका कंटिन्यूस स्केड्यूलिंग करनी है कि किस तरह से काम हुआ और कब अब हमें इसका क्लीन अप करना है। तो ऐसा नहीं हो कि काम करके सुबह में शाम में चले गए, अगले दिन फिर काम करना और वो सब कुछ वैसे ही पड़ा हुआ। इसकी पूरी स्केड्यूलिंग होती है कि हम किस तरह से करते हैं। प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती हैं, इसकी टाइप्स हम बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ABCD, यानी जो भी एक्टिविटीज होंगी उसको हम कैटेगराइज कर देंगे कि ये ए है, कैटेगरी ए है, कैटेगरी बी है, कैटेगरी सी एंड डी है। और उसके बाद क्या करेंगे, जो कि द अमाउंट ऑफ द डस्ट दैट इज जनरेटेड, तो अगर अमाउंट कितनी डस्ट जनरेट होगी उसके लिए उसकी एक ABCD के उसमें हम डाल देते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटीज एंड इन्वॉल्वमेंट विद द HVAC सिस्टम। तो ये सारी चीजों को हम देखते हैं ABCD की कैटेगरी में डालकर। तो आगे मैं आपको इसकी डिटेल बताती हूँ। डेफिनेशन क्या है जो हम अभी बात कर रहे थे, टाइप A, B, C एंड D की। तो टाइप A की ये है जिसका इस कैटेगरी में कौन सी वाली एक्टिविटी फॉल होगी, इंस्पेक्शन एंड जर्नल अपकीप एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल रिमूवल ऑफ द सीलिंग टाइल फॉर द विजुअल इंस्पेक्शन, जो छत पे फॉल्स सीलिंग्स लगी होती हैं वो हटानी है और वहां पे विजुअल इंस्पेक्शन करनी है। ठीक है, एक ये कैटेगरी हो सकती है। पेंटिंग बट नॉट सैंडिंग, पेंट करना है किसी पे लेकिन किसी किस्म की कोई भी और एक्टिविटी नहीं है। इंस्टॉलेशन ऑफ द वॉल कवरिंग, इलेक्ट्रिकल ट्रिम वर्क या minor plumbing and activities which do not generate dust or require cutting into the walls and access to the ceiling other than for the visual inspection। यानी इस सारी कैटेगरी ए जो है वो होगी जिसमें ऐसी एक्टिविटी करनी है जिससे कोई डस्ट या कोई बहुत ज्यादा डस्ट की डिस्पर्सिंग नहीं होगी, और या तो सीलिंग उठानी है तो सिर्फ विजुअल इंस्पेक्शन है, या पेंट करना है, या हल्की फुल्की कोई ट्रिमिंग करनी है इलेक्ट्रिक वायर की,
या प्लम्बिंग का छोटी मोटी एक्टिविटीज है जिसमें डस्ट जनरेट ना हो, तो ये फॉल करेगा कैटेगरी ए में, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, कैटेगरी बी में क्या है, स्मॉल स्केल है, शॉर्ट ड्यूरेशन एक्टिविटीज है, यानी टाइम थोड़ा सा बढ़ गया है लेकिन कम है, विच क्रिएट मिनिमम डस्ट, थोड़ा सा डस्ट क्रिएट हो सकती है, लाइक इंस्टॉलेशन ऑफ द टेलीफोन एंड द कंप्यूटर केबलिंग क्योंकि उसमें स्क्रू करनी पड़ती है, नेलिंग करनी पड़ती है। एक्सेस टू द चेज स्पेसिस, कहीं पे पहुंचने के लिए कोई जगह खोद के थोड़ा सा आगे जाना, बिल्कुल हल्का सा डस्ट इसके साथ जनरेट हो। कटिंग इनटू द वॉल और द सीलिंग वेयर डस्ट माइग्रेशन कैन बी कंट्रोल्ड, ऐसी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में काम करना है जहाँ पे इसको कवर किया जा सकता है, या वो जगह ऐसी है जहाँ से अगर कटिंग वगैरह करनी है तो उसकी डस्ट जो है वो पेशेंट के साथ एरिया में ना आए। टाइप सी कौन सी है, वर्क दैट जनरेट मॉडरेट टू हाई लेवल ऑफ डस्ट, थोड़ा सा ज्यादा तोड़ फोड़। डिमोलिश और रिमूवल ऑफ द बिल्ड इन बिल्डिंग कंपोनेंट्स आर द assemblies, sanding of the wall of the painting or the wall covering, removal of the floor covering, wallpaper and ceiling tiles, new all construction, minor duct work or the electrical work above ceiling, major cabling activities। तो आप यहाँ देखिएगा कि छत की थोड़ा सा काम जो होगा वो उसको हल्की सी सिर्फ विजुअल ऑब्जर्वेशन पे भी वो जो है वो ए में करेगा, और अगर उसके ऊपर कोई काम कर रहे हैं तो बी में करेगा, और अगर ज्यादा उसके अंदर कोई काम हो रहा है, केबलिंग एक्टिविटी और इस तरह की चीजें, तो वो सी में काउंट फॉल करेगा। डी में क्या है, मेजर डिमोलिश एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, हैवी डिमोलिश, रिमूवल ऑफ द कंप्लीट सीलिंग सिस्टम एंड न्यू कंस्ट्रक्शन, बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद फिर हम ग्रुप्स को कर देते हैं। पहले हमने टाइप्स ली, टाइप ए बी सी एंड डी, और अब हम ग्रुप्स ले रहे हैं, ग्रुप 0, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4। और उसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, ग्रुप 0 वो होगा जिसमें लोएस्ट है, डिटैच बिल्डिंग है, यानी जहां हॉस्पिटल बिल्डिंग है उससे बहुत हट के काम हो रहा है, कहीं दूर जगह पे काम हो रहा है, तो हम उसे कहेंगे ये 0 पे फॉल कर रहा है, हो नहीं मतलब ये कहीं डस्ट जो है वो पेशेंट को नुकसान नहीं दे सकती। ग्रुप 1 जो है वो लो में करेगा, वो वाला एरिया जहाँ पे पेशेंट्स नहीं है, लाइक ऑफिस हैं, एरियाज नॉट एंगेज विद द पेशेंट केयर एक्टिविटीज, HR डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, या कहीं दूर कोई स्टोर है, वहां पे अगर कोई काम हो रहा है, लेकिन क्योंकि वहां पे लोग मौजूद हैं, सामान मौजूद है, तो हम उसको ग्रुप 1 में कर देंगे, दैट इज लो। 0 लोएस्ट है, ये लो है। ग्रुप 2 में आएगा मीडियम, फॉर एग्जाम्पल लॉन्ड्री, कैफेटेरिया, एडमिशन एंड डिस्चार्ज या लैब, यहाँ पे कोई काम हो रहा है। ग्रुप 3 में आएगा मीडियम हाई, मीडियम हाई क्या है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, रेडियोलॉजी, लेबर एंड डिलीवरी, इंटेंसिव केयर यूनिट्स, माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरीज, तो ये आ जाएंगे आपके मीडियम हाई। एंड ग्रुप 4 में हाईएस्ट में आ जाएगा ऑपरेशन रूम, बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट, कार्डियक कैथेटराइजेशन, कीमो लैब, ऑन्कोलॉजी वार्ड, ट्रांसप्लांट यूनिट, होमियोपैथी, एडमिक्सचर एंड CSSD। तो आप देखें कि लोवेस्ट से ये हाईएस्ट पे चला गया है, और आप इसके अगर वो देख लें ग्रुप्स, तो 0, 1, 2, 3 एंड 4 ग्रुप्स तक हैं। ठीक है, तो अब दो चीजों को याद रखिएगा, एक जगह हमने डेफिनेशन देखी ABCD की, और एक जगह हम देख रहे हैं ग्रुप्स 0, 1, 2, 3, 4। ये है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी मैट्रिक्स। इस तरह का एक चार्ट होगा जिसमें आप अपने उस एरिया को डिफाइन कर सकेंगे कि कहाँ पे काम हो रहा है, और रिस्क असेसमेंट करके उसकी कैलकुलेशन करके आप बता सकेंगे कि यहाँ पे क्या काम हो सकता है, कितने लेवल की डस्ट डिस्पर्स हो सकती है, और क्या कंट्रोल एक्टिविटीज आपने करनी है। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रिस्क लेवल ग्रुप 0 में आएगा, और टाइप ए में आएगा अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई सिर्फ फॉल सीलिंग हटानी है और विजुअल इंस्पेक्शन करनी है, वो टाइप ए में आएगा। और ग्रुप 0 है वो बिल्डिंग से हट कर है, कहीं हॉस्पिटल पेशेंट एरिया से दूर है, हट कर है, तो 0 में फॉल करेगा। ग्रुप टाइप बी में भी अगर कुछ काम करना है तो ग्रुप वो 0 रहेगा, टाइप सी में भी 0 रहेगा, टाइप डी में भी, क्योंकि वो आपकी अवे फ्रॉम दी उसमें है जहाँ पे डस्ट वो नहीं हो सकती, और बहुत मिनिमम सा काम है जो करना है। ग्रुप 1 में जहाँ ऑफिसेज वगैरह का है फॉर एग्जांपल, वहाँ पे टाइप ए में क्लास 1, टाइप बी में क्लास 2, टाइप सी में क्लास 2, और डी में क्लास 3 एंड 4 आ जाता है। तो यहाँ पे आपको उसके हिसाब से एक्टिविटी करनी है। और ग्रुप 1 कौन सा था, ग्रुप 1 वो था जहाँ पे ऑफिसेज हैं ये वो सब।
और ग्रुप 2 में थे आपके कैफेटेरिया और लॉन्ड्री और सब चीजें, तो वहां पे टाइप ए की अगर है तो क्लास 1 में फॉल करेगा, यानी इतनी एहतियात करनी है और इस हिसाब से ये। और फिर ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4। तो ग्रुप 4 जो है वो सबसे सेंसिटिव है, तो वहां पे टाइप ए हो चाहे तो भी क्लास 3 होगा, टाइप बी हो तो भी क्लास 3 एंड 4 होगा, टाइप सी में भी क्लास 3 एंड 4 होगा, और टाइप डी में भी क्लास 4 होगा। ठीक है, तो हम अब देख लेते हैं कि आपकी जो क्लास है वो उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपका क्लास 0 है और वहां पे आपको नो इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर रिक्वायर्ड, क्योंकि वहां पे बहुत मिनिमम सी एक डस्ट होनी है और वो है भी आपके पेशेंट केयर एरिया से दूर है। क्लास 1 जो आपके ऑफिस वगैरह हैं, एग्जीक्यूट वर्क बाय द मेथड टू मिनिमाइज रेजिंग डस्ट, सॉरी डस्ट फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस। ठीक है, तो वहां पे इस तरह से काम करना है, ऐसा मेथड कि वहां पे डस्ट जो है वो कम से कम रखी जा सके, या रिप्लेस एनी सीलिंग टाइल डिस्प्लेस फ्रॉम द विजुअल इंस्पेक्शन एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो काम निपटा के फारिग हो जाए। क्लास 2 में क्या है कि प्रोवाइड एक्टिव मीन्स टू प्रिवेंट एयरबोर्न डस्ट फ्रॉम द डिस्पर्सिंग इनटू द एटमॉस्फेयर। और क्लास 2 कौन सा था, जहाँ पे कैफेटेरिया है, लॉन्ड्री है, ये सारी चीजें। तो उसमें सील अनयूज्ड डोर विद द डक्ट टेप, जो भी आपका ऐसा डोर है जहां से आपको इस्तेमाल नहीं हो रहा लेकिन वहां से डस्ट आ सकती है, तो उसको पूरी उसकी डक्ट को या उसके डोर को पूरा टेप के साथ सील कर दें। कंटेन कंस्ट्रक्शन वेस्ट बिफोर ट्रांसपोर्ट इन टाइटली कवर्ड कंटेनर, जो भी वहां पे डस्ट जमा जो भी वो हुआ सामान कंस्ट्रक्शन का, जो चीजें जो वेस्ट है वो जमा हुआ है, तो उसको एक बैग में डालें, उसको टोटली टाई करें, उसको ओपन किसी ट्रॉली में मूव नहीं करना है, उसको कवर करना है और उसके बाद फिर उसको मूव करना है। उसके बाद वेट मॉप और अ वैक्यूम विद अ HEPA फिल्टर वैक्यूम बिफोर लीविंग वर्क एरिया डेली। काम जिस दिन का काम जितना कंप्लीट हुआ है उसके बाद उस एरिया को पूरा क्लीन करना है विद द वेट मॉप या वैक्यूम। अगर हम हमारे पास है HEPA फिल्टर वैक्यूम, अगर है तो उसके साथ उसको क्लीन करके और फिर अगले दिन के लिए वापस आके काम शुरू करना है। Place dust mat at the entrance and exit of the door area and replace or clean when no longer effective. आप डोर मैट बिछा दें ऐसे एरिया में जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, जहाँ पे एंट्रेंस एंड एग्जिट है, ताकि जो मस्त बट्टी डस्ट है वो सारी उसके अंदर ही चली जाए। और उसके बाद आप उसको भी देखें कि अगर वो ज्यादा गंदा हो गया, ज्यादा भर गया है और अब इसको ज्यादा यूज नहीं किया जा सकता, तो उसको रिप्लेस कर दें। आइसोलेट HVAC सिस्टम इन एरियाज वेयर वर्क इज बीइंग परफॉर्म्ड। आपके जितने HVAC सिस्टम हैं उनको कवर्ड कर दें किसी भी शीट के साथ, ताकि उसके अंदर डस्ट ना हो। वाइप केस वर्क एंड द हॉरिजॉन्टल सर्फेसेस एट कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तमाम चीजें ऊपर से नीचे से हॉरिजॉन्टली सारी सर्फेसेस को कंप्लीटली क्लीन करना है। मेंटेन बैरियर इंटीग्रिटी, कोशिश करें कि जिस एरिया में काम हो रहा है वहां रहे, लोगों का ज्यादा आना जाना ना रहे, और वहां पे सारे बैरियर्स को यूज किया जाए ताकि डस्ट मिट्टी जो है वो दूसरे एरिया में ना जा सके। क्लोज डोर एंड इंस्टॉल प्रोजेक्ट साइन, जो साइनेजेस बोर्ड होते हैं वो उसको इंस्टॉल कर दें, दरवाजे खिड़कियां बंद रखें। Establish traffic pattern that minimize exposure to the patient care area and quickly dry water spill। अगर वाटर स्पिल हो गया है तो जितना जल्दी हो सकता है उसको साफ कर दें ताकि कोई स्लिप ना हो जाए। इसके बाद क्लास 3 है, हमने अब तक क्लास 0, 1 एंड 3 देखा, 2 देखा। अब हम क्लास 3 पर आ गए हैं। आईसी कंस्ट्रक्शन गाइडलाइन के हिसाब से आइसोलेट HVAC सिस्टम इन एरिया वेयर वर्क इज बीइंग डन टू प्रिवेंट कंटैमिनेशन ऑफ द डस्ट डक्ट सिस्टम। Complete all construction barriers and request an inspection from the जो field area है before construction begin. Maintain negative air pressure within work site utilization HEPA filtered ventilated unit are the other method to maintain negative pressure. आमतौर पे हैवी जो इंडस्ट्रियल HEPA फिल्टर्स होते हैं वो कंस्ट्रक्शन एरिया में लगाए जाते हैं, क्योंकि बाकी HVAC सिस्टम को हम इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो वहाँ पे ये नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किया जाता है ताकि डस्ट जो है वो वहां से पेशेंट के एरिया में न जाए और वहीं से वो बाहर की तरफ डिस्पर्स हो जाए और फिल्टर हो जाए। लेकिन अगर हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो इसके कुछ और मेथड्स भी हैं जो हम यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे जाके उसकी एक पिक्चर दिखाती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम अवेलेबल रिसोर्सेज में रहते हुए क्या कर सकते हैं।
To not remove barrier from the work area until complete project is thoroughly cleaned and inspected. जैसे फॉर एग्जांपल एक पेशेंट एरिया है, उसके दरमियान में आपने एक दीवार खड़ी की है, चाहे वो वुडन की है, चाहे वो प्लास्टिक की है, चाहे वो ग्लास की है, उसको तब तक रिमूव ना करें जब तक सारा काम कंप्लीट नहीं हो जाता। वेट मॉप वैक्यूम ट्वाइस पर 8 आवर पीरियड ऑफ द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, क्योंकि ये अब क्लास 3 है तो यहाँ पे थोड़ा सा और काम करना है। रिमूव बैरियर मटेरियल केयरफुली टू मिनिमाइज स्प्रेडिंग ऑफ द डर्ट एंड डिब्राइज एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन। क्योंकि हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन वाला काम हो रहा है तो यहाँ पे मट्टी डस्ट के अंदर आपको बताया मैंने कि बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो उड़ सकते हैं। तो कोशिश करनी है कि स्प्रेडिंग ऑफ डर्ट जो है वो बहुत मिनिमाइज हो। कंटेन कंस्ट्रक्शन वेस्ट बिफोर ट्रांसपोर्ट टाइटली कवर, जो कि पहले वाले में हम पढ़ चुके हैं कि वो कवर्ड होना चाहिए। प्लेस डस्ट मैट जो होना चाहिए, वाइप केस वर्क एंड हॉरिजॉन्टल, मेंटेन बैरियर इंटीग्रिटी, क्लोज डोर, establish traffic pattern that minimize exposure to the patient care area and quickly dry ordered spill। उसके बाद आ जाता है क्लास 4, और क्लास 4 में जो है सारी वही चीजें हैं जो हम इससे पहले करते हैं, बल्कि इसके अंदर थोड़ा सा और स्ट्रिक्टली करना है, ठीक है, ताकि पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा नुकसान ना पहुंच सके, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है टू रिमेंबर? फॉलो द अप्रूवल प्रोसेस टू मिनिमाइज जनरेशन ऑफ द डस्ट, नोटिफाई आईसीओ इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर टू ऑब्टेन अप्रूवल प्रायर टू द commencement of the work for the new construction and especially for the risk group 3 and 4। 3 and 4 risk group हैं। और उसके बाद आइसोलेट रेनोवेशन कंस्ट्रक्शन एरिया, ताकि डस्ट जो है वो कहीं पे वो ना हो सके। ये आपका प्लानिंग फेज है जिसमें आप देखते हैं कि क्या चीजें हो रही हैं। ये आपका कंस्ट्रक्शन एरिया है, इस तरह के आप साइनेजेस लगा सकते हैं कि ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। इस तरह से ग्रीन शीट देखें आप, ये कवर कर दिया है ताकि मट्टी डस्ट बाहर की तरफ ज्यादा ना फैले। कवर्ड होना चाहिए ये सारा एरिया। और ये कंटेनमेंट फॉर वर्क एरिया है, इस तरह की प्लास्टिक शीट्स लगा के इसको पूरा कवर कर दिया गया। और ये थोड़ा सा डोर खोला गया है जिसके जरिए आने जाने का रास्ता है, और ये यहाँ पे नीचे डोर मैट रखा हुआ है। और ये ब्लू वाली जो मशीन है, ये यहाँ पे डक्ट बना के यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो नेगेटिव प्रेशर इस तरह से क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन हम अपने पास क्या करेंगे ड्यूरिंग वर्क, ट्रैफिक कंट्रोल है। एंट्री एंड एग्जिट पे आप लिमिटेड रखें टू दोज ओपनिंग दैट रिजल्ट इन दी लीस्ट अमाउंट ऑफ एक्सपोजर टू द पेशेंट, स्टाफ एंड विजिटर्स, उस तरफ आने ना दें लोगों को। और ट्रैश मस्ट बी कंप्लीटली कवर्ड व्हेन बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द वर्क साइड। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा ये बिखरा पड़ा हुआ है, इस तरह का एक कार्ट हो जिस कार्ट के अंदर सारी चीजें कवर होनी चाहिए। ये कंटेनमेंट फॉर द सीलिंग वर्क, इस एरिया को पूरा ये ऊपर फॉल सीलिंग है जिसके ऊपर काम हो रहा है, उन्होंने ऊपर से लेके नीचे तक इसको बिल्कुल क्लीन कर दिया है, सील कर दिया है। और इसके अंदर जाके बंदा वो जो है वो उस फॉल सीलिंग को ठीक कर सकता है। ये भी एक प्रोटेक्शन इक्विपमेंट ट्रॉली बनाई है जिसके अंदर सारे इक्विपमेंट रख के उसको पूरा सील कर दिया है। और पर्पस ये है कि इसके अंदर उन इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर किसी किस्म की कोई डस्ट मट्टी ना जा सके। रेनोवेशन वर्क इन ऑन्कोलॉजी यूनिट पूरा सील कर दें, इस तरह से काम होना चाहिए कि पेशेंट का एरिया में कोई डस्ट मट्टी ना जाए। जो एरिया रख के काम खत्म हुआ और वर्क साइट ऐसी एरिया छोड़ के चले गए तो ये इंतहाई डेंजरस हो सकता है, इसलिए इसको ऊपर काम करने की जरूरत है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? नर्सिंग की भी है। रीलोकेट हायर रिस्क पेशेंट टू अनअफेक्टेड एरिया प्रायर टू द वर्क, अगर ऐसा हो रहा है और सबकी कम्युनिकेशन में है कि यहाँ पे काम शुरू होने वाला है, तो नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऐसे पेशेंट को रीलोकेट कर दे जहाँ पे उनको लगता है कि वो पेशेंट सेफ है उस जगह पे, और अवॉइड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट
सॉरी, शायद मेरा यहाँ से लिंक ड्रॉप हुआ। हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे हमने खत्म किया था। अब आ रही है आवाज आप लोगों को? ओके, ठीक है जी। तो infection control की responsibility ensure performance of environmental culture after the completion of the work। जरूर environmental culture करें। ऑपरेशन रूम है, ऑन्कोलॉजी एरिया है या आईसीयूज है, अगर वहाँ पे कोई रिनोवेशन का काम हुआ है तो इंस्पेक्ट एरिया आफ्टर फाइनल क्लीनिंग एंड प्रायर टू अप्रूवल ऑफ द ओपनिंग और रीओपनिंग। जरूर इसको इंस्पेक्ट करें कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन के बगैर हम बिल्कुल पैरालाइज हो जाते हैं। जरूर बताएं, लूप में लें सबको। एजुकेशन ऑफ हॉस्पिटल लीडर, नर्सिंग मैनेजर, मेडिकल स्टाफ, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट पर्सनल एंड अदर स्टाफ। इन्फॉर्म क्लिनिक एंड डिपार्टमेंट टू बी रेनोवेटेड। जहाँ पे भी हो रहा है वहां पे जरूर इन्फॉर्म करें, लोगों को एजुकेट करें कि इससे क्या हो सकता है, इसको इतना होला ना लें। एयर सैम्पलिंग शुड ओनली बी कंडक्टेड कमिश्निंग एंड द रिकमिश्निंग ऑफ द ओआर। वहां पे करना है बिल्ड वर्क दैट मे impact on the immunocompromised patient and during an outbreak investigation cluster of cases। इसके अलावा एयर सैम्पलिंग हम नहीं करते आमतौर पे। और एक्सेप्टेबल रेंजेस हैं जो कि हर माइक्रोबायोलॉजी वाले आपको बता देते हैं कि कितना एक्सेप्टेबल रेंज होना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर बनती है, इसमें कंस्ट्रक्शन के लोग, हाउसकीपिंग के लोग, नर्सिंग के लोग, मैनेजमेंट के लोग, इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट, ये सारे मिलकर ही इसको इसको कंप्लीट कर सकते हैं। प्री डिजाइन प्लानिंग एंड कंसल्टेशन, रिस्क असेसमेंट, पेशेंट प्रोफाइल, टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, तो ये सारे प्रोसेस में ये मौजूद होना चाहिए। एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन सुपरविजन कौन करेगा, हैंड ओवर एंड स्टेज एट एयर सैम्पलिंग ऑडिट्स, तो ये सारी चीजें, दिस इज द रेफरेंस जहाँ से ये प्रेजेंटेशन बनाई गई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम अपने हॉस्पिटल्स के अंदर मिस कर देते हैं। होप कि ये आप लोगों को एक नई नॉलेज दिया होगा और आप लोग अपने यहाँ इसको अप्लाई करेंगे। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको खत्म करते हैं। बहुत आसान है सोबिया। हमारा जो सोप एंड वाटर है और उसके बाद हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड फंगस को भी रिमूव कर देता है। तो हाइपोक्लोराइड 0.5% की कंसंट्रेशन के साथ आप बना के इसको कर सकते हैं। यस तंजीला, ये ऐसा है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी हमें पढ़नी चाहिए, हमारी नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन हम इसको नहीं पढ़ते हैं और नहीं देखते हैं। तो अच्छा है आप लोगों को मौका मिला। गुड सुनहरा। गुड।
ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज।